हेलो एवरीवन। हमारा जो जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें पॉक्सो एक्ट के बारे में पूछा गया है। आज हम इस क्लास में पॉक्सो एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पॉक्सो एक्ट क्या होता है? जो पॉक्सो एक्ट है वो 2012 में आया था और पॉक्सो एक्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, या भारत में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, लड़के हों या लड़कियां, दोनों को यौन शोषण और उत्पीड़न से बचाने के लिए 14 नवंबर 2012 को जो है लागू किया गया एक विशेष कानून है। इसमें एज क्या है? 18 वर्ष से कम उम्र का, चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों को यौन शोषण और उत्पीड़न से बचाने के लिए 14 नवंबर 2012 को लागू किया गया एक विशेष कानून है। यह लिंग तटस्थ जेंडर न्यूट्रल कानून है, यानी कि वो चाहे लड़का हो या लड़की, उसमें जो है किसी प्रकार का भेदभाव लिंग के आधार पर नहीं किया जाएगा, यानी लैंगिक पूर्वाग्रह से मुक्त होकर न्याय किया जाएगा। यह कानून जो छेड़छाड़, रेप, पोर्नोग्राफी जैसे जघन्य अपराधों के लिए कड़े दंड यानी 3 साल से मृत्यु दंड तक का प्रावधान इसमें किया गया है। आगे देखेंगे इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। जो पॉक्सो एक्ट 2012 है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों के सर्वोत्तम हित को देखते हुए यौन अपराधों से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये उसका मुख्य उद्देश्य है। इसका दायरा क्या है? 18 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चे इसके अंतर्गत आते हैं और इसके लिए एक विशेष न्यायालय का प्रावधान किया गया है। स्पेशल कोर्ट्स, बच्चों को बार बार पुलिस स्टेशन या कोर्ट न जाना पड़े, इसलिए त्वरित और बाल अनुकूल सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की स्थापना की गई है और इसमें गोपनीयता रखी जाती है कि पीड़ित बच्चे की पहचान उजागर करना कानूनन अपराध है। इसमें जो है सज़ा का क्या प्रावधान है? अपराध की गंभीरता के आधार पर 3 साल से लेकर उम्र कैद या मृत्यु दंड तक का प्रावधान है, विशेषकर 12 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ बलात्कार के मामले में। इसमें रिपोर्टिंग का क्या मैटर होता है? बच्चे के यौन शोषण की जानकारी होने पर भी इसकी रिपोर्ट यानी FIR न करना भी एक अपराध है। आगे देखते हैं जो इसमें क्या संशोधन किया गया। इसमें 2019 में एक संशोधन किया गया। यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण कानून को और सख्त बनाने के लिए 2019 में इसमें संशोधन किया गया। अब पॉक्सो एक्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं? ये जो पॉक्सो एक्ट है इसका संक्षिप्त नाम क्या है? इसको संक्षिप्त में पॉक्सो एक्ट कहते हैं। इसका पूरा नाम है लैंगिक अपराधों से बालकों का जो है संरक्षण अधिनियम 2012 है। यह लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न एवं अश्लील साहित्य के अपराधों से बालकों का संरक्षण करने के लिए इस अधिनियम को बनाया गया है। अगला पॉइंट क्या है कि जो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत बालक का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से जिसकी जो आयु है वो 18 वर्ष से कम हो। पॉक्सो एक्ट 2012 की मुख्य विशेषता यह है कि यह लिंग तटस्थ है। अभी हम लोगों ने देखा यह लिंग तटस्थ एक्ट है, अर्थात बालक या बालिका दोनों को यौन हिंसा के शिकार के रूप में मान्यता देता है। अगला पॉइंट क्या है कि गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला का अपराध यदि 12 वर्ष से कम आयु के बालक के साथ होता है तो मृत्यु का प्रावधान होता है। इसमें धारा दी गई, धारा आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएगी। ये पूछा जा सकता है जो गुरुतर जो प्रवेशन लैंगिक हमला का अपराध होता है यदि 12 वर्ष से कम आयु के बालक के साथ होता है तो मृत्यु का प्रावधान है। नेक्स्ट दिया है जो कोई व्यक्ति 16 वर्ष से कम आयु के बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा उसे न्यूनतम 12 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा। अगला पॉइंट क्या है? अश्लील साहित्य के प्रयोजन से किसी बालक को कोई वस्तु दिखाना लैंगिक उत्पीड़न कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बालकों से संबंधित अपराध की रिपोर्ट विशेष किशोर पुलिस इकाई अथवा स्थानीय पुलिस के पास दर्ज कराई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अधिनियम के अधीन अपराध की रिपोर्ट करने में
असफलता अथवा रिपोर्ट लिखने में असफलता के लिए 6 मास तक के कारावास का प्रावधान है। बालक के कथन को बालक के निवास पर या उसकी पसंद के स्थान पर लिखा जाएगा। बालक के कथन को किसी महिला पुलिस अधिकारी जो उप निरीक्षक से नीचे की न हो के द्वारा लिखा जाएगा। बालक के कथन को लिखते समय पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं होगा और बालकों के साक्ष्य को न्यायालय द्वारा अपराध के संज्ञान लिए जाने के 30 दिन के भीतर अभिलिखित किया जाएगा। क्या बात है कार्तिक? पोक्सो अधिनियम का क्रियान्वयन राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग करता है। आगे देखते हैं बाल जो उससे संबंधित अधिनियम हैं वो जो कौन कौन से महत्वपूर्ण अधिनियम हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में आया। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण जो नियम 2020। बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986। अनैतिक व्यापार निवारण संशोधन अधिनियम 2006। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पॉक्सो एक्ट से बन सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का अधिनियम संख्यांक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 2012 का अधिनियम संख्यांक 32। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति कब प्राप्त हुई। जो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति कब प्राप्त हुई। इसके ऑप्शन छूट गए हैं। ये प्राप्त हुई है 19 जून 2012 को और यह अधिनियम 14 नवंबर 2012 को प्रवर्तन में आया और इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का विस्तार कहाँ पर है। संपूर्ण भारत पर, जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर, छावनी क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण भारत पर या संपूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में। इसका सही आंसर हो जाएगा इसका जो विस्तार है यह संपूर्ण भारत पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पॉक्सो एक्ट का पूरा नाम क्या है। इसका पूरा नाम क्या है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम यानी द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। बालक से ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है अभिप्रेरित है कहा गया है वो किस धारा के अंतर्गत आता है। वो आता है धारा 2 घ के अंतर्गत। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। प्रवेशन लैंगिक हमले के अर्थ को बताया गया है वो किस धारा के अंतर्गत आएगा। वो आएगा धारा 3 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। साझी गृहस्थी का क्या तात्पर्य होता है। इसका तात्पर्य होता है आरोपित व्यक्ति बालक के साथ घरेलू संबंधी के रूप में रहता हो और घरेलू संबंधी के रूप में रह चुका हो, यानी ये तीनों जो पॉइंट हैं ये साझी गृहस्थी के अंतर्गत आते हैं, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। प्रवेशन लैंगिक हमले के दोषी को कितनी सजा का प्रावधान है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कम से कम 10 वर्ष का कारावास और आजीवन कारावास या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। गुरुतर जो प्रवेशन लैंगिक हमले को किस धारा में परिभाषित किया गया है। इसको किया गया है धारा 5 में। ये थे कुछ पॉक्सो एक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। थैंक यू।